पीटने के लिए। ये रेडिकल था हमारे पास क्लोथ्स का। अच्छा, इस गांधी से निकल गया कोरोमो की गांधी से। इस तरीके से ये क्लोथ को ही दिखाता है, किमोनो को। ठीक है, तो हमारे पास ये गांधी है, ये रेडिकल था क्लोथ का, जो कि कोरोमो की गांधी से निकल के आया था। अगर ये रेडिकल आपको बनाना था तो कोरोमो की गांधी आती है। कोरोमो की गांधी कैसे है? पहले आपको बनाना है ये एक चीज और ऊपर हैंगर बनाना है, और उसके बाद नीचे क्या करना है, ये किमोनो जो है टांग देना है। तो किसको दिखाता है? इस तरीके से आपके टंगे हुए नीचे स्ट्रेट लाइन नहीं तो ऐसे बना दो आपका मैं। तो ये क्या, ये किमोनो है? किमोनो मतलब टी एक शर्ट गांधी जो भी है आप समझ क्या? रहे, क्लोथ्स की। तो ये ये कपड़ों पीछे को भी ही तो दिखाता है। क्लोथ्स ही था, इससे हाँ, पहले वाला। उसमें इसमें डिफरेंस है। जो फुकू है वो सिर्फ हम किनको बोलते हैं, स्टिच क्लोथ्स को, कपड़ों को, इनको एक्चुअली पहन सकते हैं। ये कोरोमो का है, ये क्लोथ्स है या क्लोथिंग मटेरियल है। तो क्लोथिंग के मटेरियल को या क्लोथ्स वगैरह को बोलते हैं कोरोमो। जो जनरल में कपड़ा होता है ना, उसका शर्ट का कपड़ा वगैरह, वो भी। ये हर तरह का क्लोथ, हर तरह का क्लोथिंग मटेरियल, वो सारा का सारा किस में रहता है, उसके अंदर रहता है। तो कोरोमो की गांधी है। तो कैसे बनते हैं एक बार देख लेते हैं। से फुकू से जो था, आप फुकू उससे तो कोई रिलेशन नहीं है ना? हाँ नहीं, फुकू से ऐसा कोई रिलेशन नहीं है। खैर मतलब कोरोमो के अंदर ही फुकू आ जाते हैं। फुकू सारे सिले हुए कपड़े जो आप पहनते हो, शर्ट पैंट वगैरह। कोरोमो हर तरह कपड़े, शर्ट का कपड़ा आ गया आपका, वो आ गए है ना, स्टिचिंग के आते ना, स्टिचिंग का मटेरियल जो मिलता है वो सारा है। तो उसके अंदर फुकू के अंदर वो आपके वो नहीं आते, मटेरियल नहीं आता, इसमें वो मटेरियल भी आता है अंदर। तो कोरोमो का क्या लगा लो, सब पार्ट लगा लो फुकू। तो इची नी सान योन गो रोकू, इस तरीके से क्या है, एक हैंगर के ऊपर क्या टंगा हुआ है, ये एक किमोनो या एक शर्ट का पीस टंगा हुआ है। तो वो उस क्लोथ को दिखाता है। किसको दिखाता है? उस क्लोथ को। इस तरीके से हैंगर में क्या टंगा हुआ है, क्लोथ। तो उस क्लोथ की या क्लोथिंग मटेरियल कौन सी है? कोरोमो। कोरोमो नाउन है, जहाँ पे भी आएगा उस क्लोथिंग मटेरियल को या फिर आपके क्लोथ्स को दिखाएगा। ओनियोमी ई है, और इसके साइड में क्या है, एक बहुत बड़ा ई लिखा हुआ है, सी और नी। तो इसकी रीडिंग भी क्या है, ई। ई से एक वर्ड है, जैपनीज में क्या है, बहुत पुरानी प्रथा है कि दो सेम तरह की चीजें मिलाओ, एक नया वर्ड बनाओ जिसका मतलब क्या रखो, सेम। तो वर्ड आ गया ई फुकू। क्या आ गया? बिल्कुल, ई फुकू का मतलब होता है वही जो फुकू का ही होता है और जो इसी का ही होता है। ई फुकू भी किसको बोलते हैं? क्लोथ्स को। क्लोथ्स को। तो वो चीज है। तो जैपनीज में प्रथा है कि सेम तरह की चीजों को लाओ और सेम चीज बनाओ। तो क्लोथ्स आ गया। अब आते हैं नेक्स्ट चीज पे। अगली जो कांजी हमारे पास वो है मिचिकाई की। मिचिकाई का मतलब क्या होता है? शॉर्ट के लिए। शॉर्ट के लिए। तो ये कांजी मतलब शॉर्ट है। इसके साथ ब्रैकेट में लिखा है ओनियम के साथ, कान के साथ, क्योंकि जो शॉर्ट होना है वो किसकी तरह काम में आता है, एक डिसएडवांटेज की तरह। तो ये डिसएडवांटेज को भी दिखाता है, शॉर्ट होना ड्रॉबैक को दिखाता है। क्योंकि आज के जमाने में जो भी है ना छोटा है, उसके साथ पढ़ाई सही सा नहीं होता। क्योंकि अब पेपर में बैठे हो, आप छोटे हो, तो आप ऐसे ऊपर से किसी के आंसर शीट में चीटिंग भी नहीं कर सकते। तो बहुत बड़ी डिसएडवांटेज हो जाती है। ठीक है, लोग इधर उधर घूमते हैं तो छोटा सा बच्चा समझ कैसे बोलते हैं, वही छोटू आगे से हट जा। फिर जब देखते हैं छोटी की दाढ़ी नीचे है तो उनको भी बुरा लगता है, छोटू को भी बुरा लगता है। तो वही चीज है, ये शॉर्ट होना क्या है आजकल के जमाने में थोड़ी सी डिसएडवांटेज है। तो डिसएडवांटेज का भी सेंस इसके अंदर आता है। जैसे नागाई के अंदर था ना एडवांटेज का सेंस, जैसे मिजिकाई में क्या है, डिसएडवांटेज का सेंस। ये सिर्फ कॉम्बिनेशन के अंदर है, मिजिकाई के अंदर नहीं। जो तान इसकी ओनियो में आएगी ना, उसके अंदर। एक तानशो वर्ड किया था आप लोगों ने पहले, तानशो। उस तानशो का तान है। तानजी कैसी है? पहला पार्ट तो ये एरो आ गया। क्या आ गया?
कौन सी गांजी में क्या था ये? ये पहला जोकू क्या है ये तो पहले वाला सेन का है ना सर? ठीक है, जोकू की गांजी है। इसमें क्या जोकू की था? कांजी है। तो ये वाला जो पार्ट है हमारे पास, ये एरो था, जो कि हमने किसमें किया था? काजोकू के जोकू में गया था, तो ये था एरो। सेकंड जो पार्ट है ये आपकी एंट्री लेवल की गांजी है, जो कि अभी आप सीखोगे। ये अपने आप में एंट्री की गांजी है, और इस गांजी का मतलब क्या होता है? बीन्स। क्या होता है? बिल्कुल। कांजी की जो कुनियोमी है, बस वही याद कर लो अभी के लिए, वो है मामे। क्या है? और मामे बीन्स को बोलते हैं जापानीज में। किसको बोलते हैं? बीन्स को। कैसे बनते हैं गांजी? इची, नी, सान, योन, गो, रोकू और नाना, ये बीन्स को दिखाती है। इससे एक पिक्टोग्राफ इमेज, एक इमेजिन कर लो, एक इमेज ऊपर ये है, इस तरीके से। ये ऊपर एक चॉपस्टिक है और नीचे भी एक चॉपस्टिक है, और बीच में क्या रखी है? कटोरी। और कटोरी में क्या भरी हुई है? बीन्स, राजमा वगैरह कुछ भी। तो हम क्या करेंगे, ये चॉपस्टिक्स के साथ ये जो बीन्स है, इनको कटोरी से खाएंगे। आप यहाँ पे बीन्स नहीं तो आप चम्मच काटा रख लो, जो भी आपका मन करे, जिससे भी खाना चाहो खा लेना। तो बीच में कटोरी है, ऊपर नीचे क्या? चम्मच काटा या चॉपस्टिक्स। तो इनसे क्या करेंगे हम? कटोरी वाली बीन्स खाएंगे। ये कांजी बीन्स की है। किसकी है? बीन्स की, मामे की। और ये आपको याद रखना पड़ेगा, ये जो बीन्स है यही शॉर्ट को दिखा रही थी। क्योंकि बीन्स कैसी होती है? छोटी छोटी होती है ना, राजमा। राजमा देखिए, तो वही बीन्स को, शॉर्ट को दिखा रहा है। तो ये जो शॉर्ट का सेंस है, इस बीन की गांजी की वजह से आया था, इधर से आया था। तो पहले तो ये बीन आना चाहिए। तो शॉर्ट की गांजी थी, पहले एरो था। एरो का यूज क्या होता था पहले? जैसे नापते ना चीजों को, हम ऐसे नापते थे, 1 2 इसमें नापते हैं। ठीक है, इसको और कुछ भी बोलते हैं, हमारे यहाँ पे गिट बोलते हैं इसको, एक गिट। आपके यहाँ पे क्या बोलते हैं? हाथ, पता नहीं। मुझे तो हैंडस्पैन ऐसे तो बोलते हैंडस्टैंड से हैं जैसे, याद। मुझे नहीं लगता बचपन में आप ऐसे नापते थे। चलो हैंडस्टैंड में नापते हैं, ऐसे तो मुझे नहीं लगता कि, मुझे तो नहीं लगता। ठीक है, मैं तो बता रहा हूँ, हमारे यहाँ पे इसको गिफ्ट बोलते हैं, 1 गिफ्ट 2 गिफ्ट। अब पता नहीं, अलग अलग यहाँ पे अलग अलग चीजें बोलते हैं। तो वही चीज है। तो जैसे हाथ से नापते हैं, वैसे पुराने टाइम में किससे नापते थे? एरोस से नापते थे। किससे नापते थे? एरो से। तो एक स्टैंडर्ड साइज होता है एरोस का, इतने लंबे हैं। तो उसी को क्या कर दिया, लेंथ की मेजरमेंट के यूनिट के लिए ले लिया। तो किसी चीज को क्या किया, उस एरो से मेजर किया, और वो क्या निकला? बीन की तरह छोटा। तो ये एरो किसको दिखाता है? मेजरमेंट को। ये साइड बाय साइड एरो से चीजों को रख के नापते थे। तो एरो था मेजरमेंट करने के लिए, और ये बीन किसको दिखाया था? शॉर्ट को। कि किसी चीज को जब हमने मेजर किया, तो वो क्या निकला? बीन की तरह एकदम शॉर्ट। कांजी की नियमित तान है, तो इस तान से आप याद रखते हो वर्ड तांकी। क्या याद रख सकते हो? तांकी। याद बहुत सारे वर्ड है, एक चौतान वर्ड है हमारे पास, हमने तानचो भी किया था। तो अपने इमेज दिमाग में बना लो कि जो छोटे लोग होते हैं उनकी क्या छोटी होती है? टांग। तो ठीक है, छोटे लोगों की टांग छोटी नहीं होती क्या? इसलिए तो तान इसकी क्या है? ओनियोमी है। तान से एक बार तानशो हो गया। तानशो किसे बोलते हैं? और हम किसी की डिसएडवांटेज को, वीक पॉइंट को, वीकनेस को। तो ये आ गया तान, साथ में आ गया शो। शो में कौन सी गांजी आएगी आपकी? टोकोरो की। कौन सी आएगी? टोकोरो की। तान शो। आपका वीक पॉइंट, आपकी वीकनेस, आपकी डिसएडवांटेज, आपकी शॉर्ट कमी है ना। जिस प्लेस पे आप शॉर्ट पड़ जाते हो, जिस चीज में आप बेकार हो, तान शो। स्ट्रोक वर्ड देख लो एक बार वैसे, इची निसान, योन गो रोकू, नाना हाची क्यू, जू जुइची और जू नी। इसके साथ हमने लिखा ई। अब क्या बन गया ये? मिचिकाई। मेजिकाई।
इसे एक बार टांकी कह सकते हो, टांकी। टांकी बोलते हैं शॉर्ट टेम्पर्ड को, किसको बोलते हैं, शॉर्ट टेम्पर। है ना। इससे आपके जियान है टंकी, जियान क्या है, एक टंकी। तो टंकी की तरह, टंकी की तरह है ना, मोटा सा, और शॉर्ट टेम्पर्ड भी है टंकी। तो आगे चलते हैं काकी माशो पे और योमी माशो पे। देख के अच्छी लग रही है कांजी सारी। है ना, अभी एंट्री वाली थी। जो एंट्री वाली थी। तो यहाँ पे आते जल्दी से, जो पहला वर्ड है हमारे पास वो है ई शोकुजू। एक बार इसमें कांजी पहचान लो, ई शोकुजू में कौन सी है, पहली ई की कांजी कौन सी है, ये ऊपर इसकी कपड़े वाली। कुरोमो, बिल्कुल। शोकु में कांजी किसकी है, ताबे मास की। ताबे मास। और जू में कांजी किसकी है, सुमी मास की। सुमी मास की। तो ये जो ई शोकुजू है, ये ई शोकुजू क्या है, जापानीज वर्जन है रोटी कपड़ा मकान का। किसका, रोटी कपड़ा मकान। रोटी कपड़ा, ठीक है। तो ये 3 बेसिक जो आपकी है ना नेसेसिटीज है जिंदगी की, उनको दिखाता है ई शोकुजू। फिर आते हैं नेक्स्ट पे, अगला वर्ड है ई पुपू। दोनों ही क्लोथ्स की कांजी आ गई, तो मीनिंग भी क्या निकलना, फिर से क्लोथ्स। नेक्स्ट जो वर्ड है हमारे पास वो है ई रयोहिन। ये ई रयोहिन किसको दिखाता है, आर्टिकल्स ऑफ क्लोथिंग को, या क्लोथिंग मटेरियल भी कह सकते हो, क्लोथिंग मटेरियल वाला सामान, जैसे वो कपड़ा हो गया, जैसे पैंट का कपड़ा, शर्ट का कपड़ा, और भी वगैरह वगैरह। उसके बाद नेक्स्ट जो वर्ड है वो है कोरोमो गाय। कोरोमो गाय किसको बोलते हैं, सीजनल चेंज ऑफ क्लोथ्स को। सीजनल चेंज ऑफ क्लोथ्स क्या होता है, जो आप गर्मी में हाफ स्लीव पे आ जाते हो, सर्दी में फुल स्लीव पे आ जाते हो, सीजनल चेंज। बिल्कुल। तो ये कीगा है, याद रखना। जो आप कपड़े चेंज करते हो घर पे, उसको हम ये कोरोमो गाय नहीं बोलते, उसको कीगाय बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कीगाय। की में जो कांजी आएगी वो कीमास की आएगी, कीमास वियर वाला। तो जो पहनी हुई चीज है वो चेंज करते थे, कीगाय। और कोरोमो गाय सीजनल चेंज ऑफ क्लोथ्स। नेक्स्ट जो वर्ड है हमारे पास वो है मिजिकाई। मिजिकाई आप लोगों को पता ही है, शॉर्ट को बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है तानकी। तानकी ये भी हमने क्या था, शॉर्ट टेम्पर्ड के लिए, जिसको जल्दी गुस्सा आ जाए, जैसे जियान हो गया। फिर आते हैं नेक्स्ट पे, अगला है तानशो। तानशो वर्ड हमने जब ये तोकोरो वाली गांधी रही तब भी आ गया था। वहां पे एक चोशो था, एक तानशो था। तानशो बोलते हैं आपकी वीकनेस को, वीक पॉइंट को, डिफेक्ट को, क्योंकि आपका शॉर्ट पॉइंट। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास वो है चोतान। चोतान में लॉन्ग एंड शॉर्ट का सेंस भी आ सकता है, या फिर आपकी एडवांटेज डिसएडवांटेज, मतलब प्रोज एंड कॉन्स का भी सेंस आ सकता है। तो लॉन्ग शॉर्ट या प्रो एंड कॉन्स। और आप चाहें तो बस ये लिखिए, ईशो को जो किसे बोलते हैं, रोटी कपड़ा मकान। बिल्कुल, रोटी कपड़ा और मकान। तो इंडिया में सबसे पहले रोटी आती है, फिर कपड़े आते हैं, और आखिरी में मकान आता है। जापान में सबसे पहले कपड़े आते हैं, फिर रोटी आती है, फिर मकान आता है। काकीमास्ता। तो चलते हैं कांजियो योमीमाशो पे। कांजियो योमीमाशो में जो इचिबान है वो क्या कह रहा है, ई शोकुजू वा हितो नो सेकात्सु नि हित्सुयो ना मोनो देसु। हित्सुयो बोलते हैं नेसेसरी को, असेंशियल को। सेंटेंस का मीनिंग क्या हो जाएगा, ये रोटी कपड़ा मकान एक इंसान के लिए जरूरी चीजें हैं। बिल्कुल, एक इंसान की लाइफ के लिए क्या है, असेंशियल चीजें हैं। इन तीनों के बिना जिंदगी नहीं चलती। इसमें कह रही है फोन लिखना भूल गई, क्योंकि जब बुक बनी थी तब
नहीं था, पर अब है। अब फोन के साथ इंटरनेट भी चाहिए इंटरनेट और पे। चार्ज और बिजली भी चाहिए। हम्म, फिर चलते हैं आगे नीबान पे। आ, की नाकू नाता ई फुकू ओ रिसाइकल शिमास, मीनिंग जो कपड़े नहीं पहनता वो रिसाइकिल कर दूंगा। बिल्कुल, जो कपड़े अब मैं नहीं पहनता उन्हें रिसाइकिल कर दूंगा। की नाकू नाता किससे आया है? फॉर्म नहीं, और उसका पास्ट कर दिया की नाकू नाता, देखो पास्ट नेगेटिव हो गया, तो जो नहीं पहनता उनको मैं क्या कर दूंगा, रिसाइकिल करूंगा। फिर आते हैं सानबान पे। सानबान है आपका जू गात्सुनो हाजी में नी कोरोमो गाए ओ शिमाश्ता, मीनिंग क्या हो जाएगा? तो अक्टूबर के स्टार्टिंग में ही, इसका मतलब क्या होता था? भूल गई मैं। ठीक है, अभी सीजनल कोरोमो गाए। कपड़े हाँ सीजनल सीजनल चेंज। हाँ सीजनल हाँ, चेंज पकड़े। सीजनल चेंज ऑफ क्लोथ किया था, क्योंकि अक्टूबर से क्या है वो सर्दियां शुरू हो जाती हैं, सर्दियाँ। तो वो शुरू कर दिया मैंने, वो कर दिया था, चेंज कर दिया था क्लोथ को। फिर आते हैं योमबान पे। वो है किनो वा मिजिकाई जिकान देशता गा तोतेमो तानोशिक कात्ता देश। हाँ, कि आज टाइम कम था बट कल कम। टाइम बहुत कम था, हाँ इधर सॉरी, बहुत कल enjoyable हाँ था। कल टाइम बहुत कम था बट बहुत ज्यादा enjoyable था। ये तो क्या बोलना चाहता है कि कल टाइम कम था, छोटी शॉर्ट ड्यूरेशन ही थी, मगर बहुत ज्यादा एंजॉयबल था। मान लो कई बार दोस्त वगैरह मिलते हैं, ज्यादा देर नहीं मिल पाते, थोड़ी देर मिलते हैं, तो इनके साथ थोड़े टाइम भी स्पेंड करते हैं, पर वो क्या होता है, बहुत ज्यादा क्वालिटी टाइम होता है, एंजॉयबल होता है। तो ये कल थोड़े टाइम के लिए ही मिले थे, मगर कल थोड़ा ही टाइम था, मगर बहुत ज्यादा एंजॉयबल था। फिर आते हैं नेक्स्ट पे गोबान पे, और हमारे पास है ये आपका किमुरा सानवा ई हितो देस गा चोत्तो टांकी देस, मीनिंग क्या हो जाएगा? किमोरा किमोरा सान सान अच्छे इंसान है बट थोड़े लेकिन शॉर्ट short टेम्पर्ड। tempered। थोड़े शॉर्ट टेम्पर्ड। बिल्कुल, आदमी तो बड़ा अच्छा है, मगर थोड़ा शॉर्ट टेम्पर्ड है, गुस्से वाला। गुस्से वाला। कामिनारी अंकल है ना जैसे, तो कामिनारी अंकल दिल के बुरे नहीं है, बस उनको गुस्सा आ जाता है। ये कौन सा अंकल है? आप ही जानते हैं डोरेमोन कामिनारी में। अंकल? डोरेमोन में। अरे हाँ जिनका घर वो Sure। एकदम, जो छोटा सा वो हाँ पीछे पार्क उसके बार बार बिल्कुल बगल में है, जिनका क्लास शीशा टूट तोड़ते हैं जाता है वो बार वो बार। बेसबॉल खेलते लोग। हैं के हाँ साथ वाले। आप नहीं जानते उनको? मतलब मेरे को इतने अच्छे ना। जान पहचान है उनके। ये अन्य बहुत प्लाट मैं छोड़े हैं बेचारे। नाम ही सुन, नाम ही हम सुने हैं। सुबह गए थे ना मेरे साथ पार्क, अब मैं कल लेके नहीं आऊंगा, नानी को बोलना। चलो ठीक है, अब याद रखना आप। था हमारे पास ई फुकू। ई फुकू किसको बोलते हैं? कपड़ों को ही। उसके बाद क्या था हमारे पास आपका, मटेरियल। तो सारे के सारे जो क्लोथिंग प्रोडक्ट्स हैं, मटेरियल वगैरह, सारे के सारे किसके अंदर आते हैं? आपका ईरियो हिन्ने। नेक्स्ट है हमारे पास, अगला था कोरोमो गाय। कोरोमो गाय किसको बोलते हैं? सीजनल आपका चेंज। सीजनल चेंज ऑफ क्लोथ्स। ठीक है, तो जापान में क्या है, ये नात्सु और हारू का जो मौसम है, उसमें क्या पहनते हैं, गर्मी वाले कपड़े, और जो आकी का और फुयु का मौसम होता है, तो उसमें कौन से पहनते हैं, ये सर्दी वाले कपड़े। उसके बाद था हमारे पास निजिकाई, और निजिकाई का मतलब क्या होता है, शॉर्ट। उसके बाद था सांकी। सांकी किसे बोलते हैं? शॉर्ट टेम्पर्ड। और उसके बाद था तानशो। तानशो। तानशो का वीक आपका पॉइंट। बिग पॉइंट। और उसके बाद था आपके पास चौतान। चौतान का एक मतलब क्या था? लॉन्ग एंड शॉर्ट एंड है ना, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। बिल्कुल, प्रोस एंड कॉन्स। फिर आते हैं नेक्स्ट कांजी पे। अगली जो कांजी है वो है हेयर की और फर की। लेट हो गए। तो नेक्स्ट जो कांजी हमारे पास वो है हेयर्स की, या फिर आपके फर की।
तो ये हेयर मतलब जनरली हम इंसानों का हेयर को जनरली के नहीं बोलते, फर को बोलते हैं। हाँ, कामिनो के बोल देते हैं इंसानों के बालों को। तो जो कांजी है, के का जनरल मतलब क्या होता है? फर। क्या होता है? राइट। ब्रैकेट में आप हेयर भी लिख सकते हो कि कॉम्बिनेशन में वो हेयर का सेंस आ जाएगा, पर मेनली सेंस किसका है? आपका फर का। कैसे बनती है गांधी आपकी? इच्ची, नी, सान और योन थोड़ी बहुत ते की जैसी है, मतलब ते जैसे बनाते हैं इधर तक। तो यहाँ से वो ऐसे आता है इसके अंदर, यहाँ पे कहाँ पे आ गया? ऐसे आ गया। तो उस फर को दिखा रहा है, ये हेयर्स को दिखा रहा है जनरली। नीचे वाला जो पार्ट था ये रूट को दिखा रहा है। किसको दिखा रहा है? रूट को। तो ये तो हेयर की रूट है, हेयर की फॉलिकल है। हेयर फॉलिकल सुना है कभी नाम? तो ये वही हेयर से तो फॉलिकल से बिल्कुल। तो उस हेयर फॉलिकल्स में क्या है? हर एक फॉलिकल्स में से ये मल्टीपल हेयर्स निकलते हैं, ठीक है। तो ये उसी को दिखाता है। नीचे फॉलिकल थी, उसमें से क्या निकल रहे थे? कई सारे हेयर्स निकल रहे थे। तो वैसे जनरली पता नहीं साइंस क्या कहता है। साइंस कहता है एक फॉलिकल में से 3 बार निकलते हैं शायद से, पता नहीं। तो यहाँ पे 6 बार निकल रहे थे। तो वही था, इची, नी, सान और योन। बेसिकली हाथ की तरह ही बनाना है, पर नीचे वाली को क्या करना है? चेंज। वैसे देखने में किसकी तरह लग रहा है ये? काताकाना के मुंह की तरह। काताकाना का मुंह कैसा होता है हमारे पास? है ना, उसमें हमारे पास 2 ही होती है। ये दो कितनी स्ट्रोक्स होती है? सिर्फ बिल्कुल। इसमें कितने हमारे पास? 3 है। मतलब एक कुछ ज्यादा है, तो इसकी रीडिंग भी ज्यादा है। इसकी उनियोमी क्या है? के, लेकिन ओनियोमी है मो। क्या है? मो। तो दिखने में मो की तरह है, और इसकी ओनियोमी भी क्या है? मो। तो अगर कुछ दिमाग में भी ना आए तो देख के सोच लेना कि तो मो की तरह है, तो इसकी रीडिंग भी क्या है हमारे पास? मो। याद रखना, एक लाइन ज्यादा है मतलब इसकी मो में क्या है? साउंड लंबी है, तो मो। तो जहाँ पे भी आएगा ये बालों को या फरों को दिखाएगा। किसको दिखाएगा? हेयर्स को या फर को। तो के जनरली इंसानों के बालों के लिए यूज होता नहीं। हाँ, फिर भी कई बार क्या कह देते हैं? कामिनो के बोल देते हैं। कामी क्योंकि बाल ही है, तो कामिनो के का मतलब भी हेयर्स ही होता है। वरना अगर खाली के है तो वो इंसानों के लिए यूज नहीं आएगा। ठीक है, अब इससे देखते हैं कुछ वर्ड्स। तो डायरेक्टली हेयर्स के लिए यूज नहीं होता ये, पर हाँ कॉम्बिनेशन वगैरह में आता है। तो जैसे कामिनो के हो गया कॉम्बिनेशन, ये इंसानों के लिए हेयर के लिए यूज हो जाएगा इंसान के बाद। तो कॉम्बिनेशन में तो आ जाएगा ये हेयर के लिए, इंसान के लिए। लेकिन अगर बिना कॉम्बिनेशन के, तो जनरली के का मतलब क्या होता है? फर होता है। क्या होता है? फर। तो चलते हैं जल्दी से यहाँ पे और कुछ वर्ड देखते हैं कांजी से। उससे पहले नेक्स्ट कांजी है, ये हमने कही ली थी, इची, नी, सान, योन, गो, रोको, इतो ही। ठीक है कि हमारे पास क्या था? इस तरीके से हमने इसको धागे की रील मान लो। वैसे तो ये सिलिकॉन थे, तो उस धागे की रील में से क्या कर रहे हैं हम? 3 धागे निकाल रहे हैं। तो थ्रेड है इतो, बस। इससे ज्यादा कुछ याद नहीं रखना। और सुई को क्या बोलते हैं? नीडल को हारी। कांटा होता है जैसे घड़ी का कांटा अच्छा, होता है, हाँ, हारी। वही सुई के लिए ये वो बोलते हैं, कैप में हारी। थी, हाँ, पर पॉइंट के नाम से शायद। पॉइंट के नाम से नहीं, उसमें था Point के नहीं, पर नीडल थी, दे रखा था, पॉइंट नहीं। पढ़ा है हाँ, मैंने। वो घड़ी की सुई दिया हुआ था, घड़ी का कांटा दिया था उसमें। चलो, तो ये दोनों कांचीज हमारे पास आते हैं काकी माशो पे और यून माशो पे। तो पहली कांची हमारे पास ये हेयर की थी, फर की थी, मो की तरह दिखती है। और रीडिंग भी इसकी क्या है? ओनियोमी मो, लॉन्ग साउंड। और ओनियोमी के है, के का मतलब फर है। कॉम्बिनेशन में आएगा तो हेयर का भी काम दे सकता है। दिखाता जिसको था वही आपका नीचे हेयर फॉलिकल थी, उसमें से ये बाल आ रहे थे। नेक्स्ट जो कांची हमारे पास थ्रेड की है, ऊपर इसको धागे की रील लगा लेना, नीचे 3 धागे निकले तो बस ओनियोमी गुनियोमी है। ओनियोमी तो सबसे पहला जो वर्ड है वो है कामिनो। कामिनो के का मतलब क्या हो जाएगा हमारे पास? आपके
हेयर। उसके बाद जो नेक्स्ट वर्ड है, एक है आपका मात्सुगे, एक है मायुगे। मात्सुगे बोलते हैं आई लैशेज को, बोलते हैं आई लैशेस। आई लैशेज। आई लैशेज का मतलब होता है पलक, ये रही, इनको बोलते हैं आई लैशेज। इनको नहीं पता, लड़के को तो क्या पता ही होता है। तो और लड़के को शायद ये भी पता होगा, ये असली है नकली है। नकली है ये, फॉल्स लैशेस हैं। 9311 थोड़ा थोड़ा एक ऐसा कीड़ा आता है वो दाने, वो बालों वाला, उसके जैसे है, इतने बड़े बड़े बाल होते हैं उस पे भी। जो चूहा होता है वो और काटे ये हुआ। हमारे, अरे नहीं नहीं, वो तो पोर्क्यूपाइन है। नहीं, ऐसा कीड़ा आता है, वो बताऊंगा मैं। हमारे यहाँ पे पहले एक बार आए थे, वो सारे सिल्कॉम में होता है वो। आपके यहाँ पे बहुत तो कीड़े और आते हैं अजीब अजीब। अरे हमारे सामने प्लॉट है ना, उसमें मैं सिखा, मैं तो छिपकली की फोटो भी खींची हुई है बड़ी पास की, छिपकली भी दिखाता हूँ आपको, रुको। ये जो है, ये क्या है, मायुगे, ठीक है। आई ब्रोज, इसको आई ब्रोज बोलते हैं कि ये आंख के ब्रो होते हैं, देखो आंख के ऊपर है ना, इसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ये बोलता है तू ही मेरा ब्रो है ब्रो, तो आई ब्रो। तो ये डिफरेंस है आईब्रोज में, आई लैशेज में। जिनको नहीं पता वो याद रखे। तो मात्सुगे और मायुगे। फिर चलते हैं नेक्स्ट पे। अगला जो वर्ड है वो है इनुनो के। इनुनो के क्या हो जाएगा, डॉग का फर। उसके बाद जो नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास, वो है आपका योमो। योमो बोलते हैं वुल को, किसको बोलते हैं, वुल। तो यहाँ पे जो यो है, आप यहाँ पे किसकी कांति लगा सकते हो, आपकी शीप वाली जो आपको बताई थी मैंने, अच्छा। क्योंकि वो शीप का फर हो जाएगा ना, वुल। उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास, वो है मोफू। मोफू बोलते हैं ब्लैंकेट को, फर ब्लैंकेट होता है ना, वो सॉफ्ट सॉफ्ट सा मिंक वाला। तो वो हो जाएगा हमारे पास ब्लैंकेट या फर ब्लैंकेट। नॉर्मल ब्लैंकेट को ही फिर मोफू ही बोलते हैं, तो बहुत है मोफू। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड जो है वो है, तो नीटिंग वूल। नीटिंग वूल मतलब वो होता है ना, फर है जिससे हम क्या करते हैं, धागा बना लेते हैं। तो वो आपकी ये बन जाएगी, इससे लो स्वेटर हो जाएगी बोलते हैं। ये क्या ही तो है, वूल, नीटिंग वूल। हाँ, ऊन। और लास्ट जो वर्ड है हमारे पास, वो है हारी तो इतो। हारी तो इतो बोलते हैं सुई धागा को, किसको बोलते हैं, हम्म, तो हारी तो इतो, सुई धागा। इस हारी तो के तो बोलते हैं हम निटिंग वूल को, इसको ऊन को। उसके बाद था मोफू। मोफू बोलते हैं कंबल को, ब्लैंकेट को। नेक्स्ट था ये था यो। यो में शीप की गांठी बना सकते हैं, हित्तू जी की, तो शीप का फर मतलब वुल। उसके बाद नेक्स्ट है मेरे पास इनुनो के। इनुनो के मतलब डॉग का फर। कौन सा डॉग है ये, क्या लगता है, ये एंटरटेनमेंट में जो आया था, अक्षय कुमार का दोस्त। ये गोल्डन रिट्रीवर है। हाँ, इसके बाद हमारे पास था ये मायुगे। मायुगे आईब्रोज। उसके बाद था मात्सुगे। मात्सुगे बोलते हैं हम आपके आई लैशेज को। कामिनो के बोलते हैं बालों को। और इसी के साथ चलते हैं योमिमाशो पे। योमिमाशो का इचिबान है कामिनो के ओ मिजिकाकु किरिमाशिता। मीनिंग क्या हो जाएगा, बालों को शॉर्ट कट छोटा छोटा काट दो। बिल्कुल, बालों को छोटा कटना। फिर आते हैं नीबान पे। मायुगे ओ किरेनी तोतोए नेरु। तोतोए नेरु बोलते हैं सेट करने को, सेट करना, तो या आईब्रोज को अच्छे से सेट कर लिया। कर लिया, बिल्कुल। तो करते हैं, है ना, उसको पता नहीं कैसे करते हैं, मतलब कोई छोटी कंघी आती है टूथब्रश टाइप की शायद से, उससे करते स्पूली हैं। स्पूली अच्छा, स्पूली। हाँ स्पूली, हाँ वही, उसी से वही। तो वही, तो आईब्रोज को क्या कर लिया, बस क्लियर उसको ब्यूटीफुली सेट कर लिया, ऑर्डर कर लिया। फिर आते हैं नेक्स्ट पे, थर्ड पे, सुमिमासेन मोफू ओ इचिमाई कास्ते कुदासाई। मीनिंग क्या हो जाएगा, एक्सक्यूज मी, एक ब्लैंकेट लेंथ कर लेंथ दो कर please। हाँ कर दो प्लीज। तो पता नहीं, शायद से कहीं होटल वगैरह में रुका हुआ होगा, किसी कंबल कौन उधार लेता है।
धर्मशाला में गया होगा या फिर। चलो फिर चलते हैं नेक्स्ट पे। हाँ, पड़ोसी से साथ वाले से मांग रहा होगा, ये कुछ में ज्यादा होगा। फिर चल, अच्छा अब ये मुझे पता नहीं, मैंने ट्रेन में मुश्किल से 4 बार सफर किया होगा, वो भी 3 घंटे से ज्यादा। हाँ, मुझे तो नहीं पता ऐसा भी होता है कि नहीं होता। फिर आते हैं नेक्स्ट पे, जो थर्ड है वो- आवाज ही कट रही है आपकी, कुछ समझ ही नहीं तो आ आप पढ़ के बता दो इतने। आप लोग पढ़ लो इतने, बता। इवन बार सुनिटिंग बोल से क्या बनाया? बना रहा हूँ, बना रही हूँ। ठीक है, तो वुल से मैं एक कैप बना रहा हूँ। फिर आते हैं फिफ्थ पे, आपका यो खुनी इतो खुलसू। इतो खुलसू बोलते हैं एक्टर, किसको बोलते एक्टर। आवाज आ रही है मेरी? हाँ ठीक एक्स्ट्रा है। थ्रेड, एक्स्ट्रा थ्रेड। अच्छा, एक्स्ट्रा थ्रेड। हाँ, तो वो जो कपड़ों में से, हाँ वो जो धागे वगैरह निकलते हैं तो कपड़ों में से, उनको बोलते हैं इतो खुलसू। और स्वीटे मास अटैच, मीनिंग क्या हो जाएगा सेंटेंस का? स्वीटे मास क्या है? अटैच से। कि वेस्टर्न क्लोथ्स में एक्स्ट्रा थ्रेड अटैच्ड है। हाँ, मतलब वो धागा निकल रहा है, वो धागा लगा हुआ है। कपड़ों में से धागे निकल जाते हैं ना कई बार, तो वही। ये जो अब ये धागा तो मेरी तो टी शर्ट पे निकल नहीं रखा और बाकी कुछ मुझे दिख नहीं रहा। तो बस वही है कि जो कपड़े हैं आपके उसमें से क्या है, एक्स्ट्रा थ्रेड निकल रहा है, वो धागा लटक रहा है। तो ये था हमारे पास। और अब लास्ट जो कांजी बची है, टाइम बचा है 12 मिनट। 12 मिनट तो मोर देन इनफ तक है। इसमें मैं इधर इंटरनेट चला लेता हूँ, इससे थोड़ा चल जाए, क्या पता। एक बात बताओ, आवाज आ रही है अभी? 1 2 3? हाँ आ रही है। ठीक है। अगली जो कांजी है वो तामा की है। तामा, तामा के मतलब लिख लेना। इसका एक मतलब होता है बॉल। क्या होता है? गोल। गोल मतलब मैं गोल बोल रहा था। क्या? ठीक है, अच्छा, बॉल मुझे गोल सुनाई दिया। लेकिन सेकंड मीनिंग है गोल। ठीक है, राउंड चीजों को दिखाता है। किसको दिखाता है जनरली? ठीक है, इसको दिखाता है मोस्ट, है ना? जनरली किसको दिखाता है? तो बॉल की जगह राउंड थिंग ज्यादा लिख लो। क्या लिख लो? राउंड थिंग। तो कांजी किसको दिखाएगी? बॉल की जगह गोल ही लिख दो, एक काम करो। राउंड थिंग्स को किसको दिखाएगा? राउंड थिंग्स को। सेकंड जो मीनिंग है वो है ज्वेल, क्योंकि जो ज्वेल होते हैं वो भी कैसे होते हैं? राउंड होते हैं ना, वो पर्ल्स वगैरह और पता नहीं क्या क्या आते हैं अलग तरह के। तो वो तो राउंड थिंग्स को और ज्वेल को दिखाता है। आपकी बुक में जनरली सिर्फ राउंड थिंग्स के बारे में बताया हुआ है। तो कांजी कैसी है हमारे पास? इची नी सान योन। ये किसकी कांजी बताई थी आप लोगों को? ये इसमें किंग की। किंग। इसमें एक लाइन एक्स्ट्रा है। ये किसको दिखा रहा था? किंग आ गया, ये तो आपका मुकुट आ गया, है ना? राजा के मुकुट को दिखा रहा था, जिसके पास ये मुकुट था वो क्या था? किंग। अब इसमें एक लाइन एक्स्ट्रा लगा दी ये, तो ये किसको दिख रहा था? राजा का जो क्या था, मुकुट है, उसमें ज्वेल लगा रहता था। लगा होता है ना, जितनी भी आप मूवी वगैरह देखते होगे उसमें, हाँ उसमें ऐसे ऐसे मुकुट होते हैं सारे, उसके बीच में ऐसे वो लगा देते हैं, वो है ना, एक ज्वेल लगा रहता है हमेशा। और वो जनरली कैसा होता है? राउंड होता है। तो ये राजा था, राजा का क्या था? क्राउन था, और उस क्राउन में क्या लगा हुआ था? वो एक ज्वेल। और वो ज्वेल जनरली राउंड होता है, इसलिए कांजी का जो मतलब था वो था राउंड या फिर ज्वेल। राउंड या फिर ज्वेल मीनिंग है इसका। और ये वाली कांजी आपकी कुन्नी की कांजी में बीच में आता था इस तरीके से, है ना? ये कंट्री थी, ये क्राउन ज्वेल था, क्राउन ज्वेल।
तो क्राउन ज्वेल किसके पास होगा? राजा के पास ही होगा। तो ये वो सारा एरिया था जो क्राउन ज्वेल वाला क्या करता था, आपका रूल करता था। तो ये वो सारा एरिया जो ये किंग है रूल करता है, तो कंट्री आ गई। वो देखिए किसी ने आप में से हॉबिट या लॉर्ड ऑफ द रिंग्स वगैरह? लॉर्ड ऑफ द रिंग्स में देखिए किसी ने भी? बहुत अच्छे। क्या देखा था आपने? जान दुश्मनी का की कहानी? मतलब लॉर्ड ऑफ द रिंग्स भी नहीं देखी आपने? हॉबिट भी नहीं देखी आपने? अच्छी मूवीज नहीं देखते आप लोग? क्या देखते हो? जलेबी? आप बता दियो करो देखो। हॉबिट टाइम पे शायद वही है ना, वो दोनों वाली थी जो। हाँ, बोनो वाली थी जो हाँ, वाली। और याद है शायद थोड़ी। देखी, हाँ थोड़ी देखी है। 3 पिक्चर है हॉबिट की भी खैर। 3 हॉबिट है। हाँ 3-4 पार्ट है उसके। हाँ 3 हॉबिट है, 3 लॉर्ड ऑफ द रिंग्स है। सारे के सारे लगभग 3 घंटे की है। तो 18 घंटे खराब है, जाए देख के आओ। इसके बाद अभी उसकी एक नई मूवी भी आ रही है गोलम नाम से, उसकी फ्रेंचाइज। तो ये गांधी थी उसकी। अब तामा जनरली क्या है, ये तामा हम ऐसे यूज करने नहीं वाले, क्या कॉम्बिनेशन में यूज करेंगे। तामा वैसे बॉल को बोलते हैं, पर इस तामा की जगह एक्चुअली दूसरा तामा यूज किया जाता है वहां पे। उसके लिए जो है वो है ऐसे, वो आगे पढ़ेंगे हम। नहीं, ये इस तरह का आएगा। तो वो इस तरीके से गांधी है, वो हम बाद में करेंगे। ये भी उसी गांधी होती है और तामा की, ये बाद में करेंगे। तो इसमें राउंड वाला सेंस है। इसे एक वर्ड तामा नेगी कर लो यार। तामा नेगी किसे बोलते हैं? पता नहीं। ऑनियन। प्याज। अनियन। प्याज को बोलते हैं। ठीक है, तामा नेगी। क्योंकि तामा नेगी कैसी होती है? गोल होती है, साथ में वो क्या है, महंगी भी हो जाती है ज्वेल। तो तामा नेगी। तो राउंड से तो कई सारे वर्ड्स आपको मिल जाएंगे यहाँ पे, पर एक वर्ड लिख लो, तामाते बाको। क्या वर्ड है? तामाते तामाते बाको। तामाते बाको बोलते हैं ज्वेलरी बॉक्स को या ट्रेजर बॉक्स को। किसको बोलते हैं? ज्वेल बॉक्स। ठीक है, ज्वेल बॉक्स या ट्रेजर बॉक्स, खजाने का जो डब्बा होता है ना, उसको। इस तरीके से मूवी वगैरह में देखा होगा आप लोगों ने। छोटे भीम में बहुत देखा। तो उस खजाने के डब्बे को क्या बोलते हैं? दुश्मन बच के न जाए, भीम शक्ति है। जिंदगी बर्बाद। चलो आगे चलते हैं। हिकारू का मतलब क्या होता है? क्या होता है? फिर आपकी आवाज कट रही है। हिकारू का मतलब है टू शाइन। अभी भी आवाज नहीं आ रही तो मैं चेक कर अब ठीक है। देखो। नहीं ठीक है अभी थोड़ा। हाँ। ये क्या है? अच्छा। क्या ये नजर आ रहा है? क्या लग रहा है ये अब? ठीक है, तो हमारे पास था हिकारू। हिकारू का मतलब क्या होता है? टू शाइन। क्या होता है? टू शाइन। चमकना। अब चमकती तो चीज अपने आप है, तो कैसा वर्ब है ये? इंट्रांजिटिव। गा पार्टिकल लेगा। अब इस कांजी को अगर हम अकेला बना देंगे तो ये कांजी किसको पढ़ेंगे? हिकारी। क्या पढ़ेंगे?
हिकारी, हिकारी क्या आ जाएगी? शाइन या फिर शाइन, लाइट। ठीक है, किसी चीज की चमक, रोशनी, रोशनी या फिर चमक। कांजी की ओनियोमी क्या है? को। और इस को का इतना ज्यादा यूज हमें करना नहीं है, फिर भी जो वर्ड है वो कर लेंगे, कुछ ना कुछ चमक वगैरह से रिलेटेड आएगा ही। जैसे एक वर्ड निक्को हो गया, निक्को। निक्को बोलते हैं हम किसको? ब्राइट, ब्राइट सन, सनलाइट को, अच्छा, सूरज और रोशनी। तो जहाँ पे कुछ ना कुछ इसी से रिलेटेड आने वाला है ये। एक वर्ड कान को भी, इससे कान को साइट सीइंग को बोलते हैं। अब उसमें कान में जो कांति है वो देखने की, ऑब्जर्व की कांति आती है, तो वो अभी हमने करी नहीं है। तो कान को आपकी वोकैब में भी वर्ड आएगा आगे कहीं पे जाके। तो कांची को देख लेते हैं। ऊपर जो पार्ट था ये रोशनी को दिखाता है, किसको दिखाता है? रोशनी को, है ना, ये फायर की कांची हमने करी थी। तो फायर का अगर ये हटा दो तो ऊपर क्या बचती है? लकड़ी हटा दी तो ये ऊपर रोशनी बचती है। नहीं तो हमने ज्ञान की रोशनी भी करी थी, जो कि गाकू वाली कांची थी। गाकू, तो ये रोशनी, बिल्कुल। तो ये इस तरीके से रोशनी थी। तो आग लगा के रोशनी कर रहा था, नीचे दो पैर थे। एक आदमी क्या था, ये फायर लेके खड़ा हुआ था लोगों को रोशनी दिखाने के लिए। आपको पता है पहले वो लाइट हाउस वगैरह का नाम सुना आप लोगों ने? तो पुराने टाइम में क्या थे, वो लाइट हाउस वगैरह नहीं होते थे। तो वो क्या थे, वो लोग क्या है, आग लेके या लालटेन लेके खड़े रहते थे लोग रोशनी दिखाने के लिए। अच्छा, तो उसी की गांधी थी कि ये क्या था, एक हितो था। ये उसके पैर आ गए, ये उसने हाथ में क्या कुछ तसला वगैरह पकड़ रखा था, और उसमें क्या लगा रखी थी उसने, ये इची नी और सान, ये पैर लगा रखी थी ताकि लोगों को क्या दिखा सके, वो रोशनी। तो उस रोशनी की, उस लाइट की जोन गोल के फायर लेके कोई आदमी खड़ा हुआ है लोगों को लाइट दिखाने के लिए। वकारी मास्टर। तो इच्ची निशान यौन गो और रोकू, इसके साथ कुछ नहीं लिखा हुआ था, इसके हिकारी पढ़ेंगे नाउन बन जाएगा। इसके पीछे रू लिखा हुआ है या दिमाग लिखा हुआ है, तो हिकारी मास या हिकारू हो जाएगा, जिसका मतलब है चमकना। और वो इंट्रांसिटिव होता है। कैसा वर्ब है? इंट्रांसिटिव। तो फट से ताकि तमाशा देख लेंगे हम, होमवर्क की तरह कर लेगा, ज्यादा मुश्किल नहीं है। तो इतवान जो है पास, वो क्या है? वो है आपका मिजुतामा। मिजुतामा के दो मतलब है। एक तो पोल्का डॉट। पोल्का डॉट क्या है? पैटर्न होता है एक इस तरीके का, इसको मिजुतामा बोलते हैं। सेकंड जो मीनिंग है मिजुतामा का, वो लिख लो वाटर ड्रॉपलेट, पानी की बूंद। सेंसे पानी की ड्रॉप। हाई सेंसे एक बार जो इसका काकी माशू है ना, एक बार वो दिखा दो, जो भी माशू दिखा दो। और क्योंकि मेरे को जाना है, मेरा 12 बजे ना एग्जाम है, तो मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। हाय सेंसे, आरिगातो। ठीक है, तो बस मिजुतामा का मीनिंग लिखना। मिजुतामा का एक मतलब पोल्का डॉट है, सेकंड मीनिंग क्या है? वाटर की ड्रॉप, है ना, पानी का राउंड थिंग, मतलब पानी की ड्रॉप। ये दोनों मीनिंग है, लिख लेना, पोल्का डॉट या फिर वाटर ड्रॉपलेट। नेक्स्ट वर्ड है जू एंड दामा। जू एंड दामा बोलते हैं 10 येन के कॉइन को। ये रहा 10 येन का कॉइन। उसके बाद नेक्स्ट है तामा नेगी। तामा नेगी बोलते हैं ऑनियन को। उसके बाद नेक्स्ट है होशी गा हिकारू। होशी गा हिकारू क्या हो जाएगा हमारे पास? तारों का टिमटिमाना। नेक्स्ट है हमारे पास सुकी नो हिकारी। सुकी नो हिकारी क्या हो जाएगा? चांद की रोशनी या चांदनी। नेक्स्ट जो वर्ड है हमारे पास वो है निक्को। निक्को क्या हो जाएगी? सनलाइट या सनशाइन। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है देन को केजीबान। देन को केजीबान क्या होता है? इलेक्ट्रिकल साइन बोर्ड। इलेक्ट्रिकल साइन बोर्ड देखा है आपने, मेट्रो वगैरह के अंदर भी लिखा आता है, जिसके अंदर वो नाम लिखे आते हैं, अगली मेट्रो इतने बजे वगैरह, वो सारे इलेक्ट्रिक वाला साइन। और लास्ट है कान को। कान को बोलते हैं साइट सीइंग को।
काकीमाश्ता, एजेंसी तो ये मिजुतामा, ये जुएंदामा, ये हमारे पास है तामाने की, ये था टारो का टिमटिमाना, ये थी चांदनी, ये थी निक्को, ये था डेनको केजीबान इलेक्ट्रिकल साइन बोर्ड, और लास्ट था कानको करना, साइट सीइंग करना। और फट से आ जाओ योमीमाशो पे एक बार, इसको झट से कर लेते हैं। इचिबान ने मिजुतामा मोयो, मिजुतामा मोयो, मोयो का मतलब होता है पैटर्न, पोल्का डॉट पैटर्न वाला बुराउसु और काता, बुराउसु बोलते हैं टॉप को, क्योंकि साड़ी ब्लाउज तो जापान में पहनते नहीं है। तो क्या करा था इसने, पोल्का डॉट पैटर्न वाला टॉप खरीदा था। नीबा ने कोदोमोनो कोरो योकु ओते दामा दे आसोबी मास्टा, ओते दामा क्या है, एक जापानीज गेम है, एक जापानीज बॉल होती है, हैंड बॉल कह सकते हो आप उसको। तो उसको इमेज सर्च कर लेना ओते दामा करके, खिलौना सा होता है, सॉफ्ट बॉल होती है। तो जब मैं बच्चा था उस टाइम पे ओते दामा से खेलता था, अक्सर ओते दामा से खेलता था, अक्सर हैंड बॉल से खेलता था। थर्ड है यूबी वानो डायमंडो वा कीरा कीरा हिकाते, कीरा कीरा होता है ट्विंकल अच्छा। या टिम टिम, ठीक है। जो अंगूठी है उसका जो डायमंड है वो टिम टिम करके चमक रहा है, या ट्विंकल ट्विंकल चमक रहा है। ऐसे पोएम भी है जापानीज, कीरा कीरा हिकारू ओ सोरानो ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार की। फिर आते हैं नेक्स्ट पे, योमबान पे, ताइयो नो हिकारी कारा देनकियो त्सुकुरिमास। तो ताइयो बोलते हैं सूरज को, तो सूरज की रोशनी से देनकियो त्सुकुरिमास इलेक्ट्रिसिटी बनाना। और लास्ट है निक्को वा निहोन नो यूमेना कानकोची देश। कानकोची का मतलब होता है टूरिस्ट प्लेस, क्योंकि टूरिस्ट मतलब साइट सीइंग हो गया आपका कानको, और ची आ गया प्लेस, साइट सीइंग का प्लेस मतलब टूरिस्ट प्लेस। निक्को का मतलब जापान में एक जगह का नाम भी है, ठीक है। सनलाइट तो होता ही है, साथ में जापान में एक जगह का नाम भी है निक्को। तो जो निक्को है वो जापान का क्या है, एक फेमस साइट टूरिस्ट प्लेस है, एक फेमस टूरिस्ट प्लेस है।